फेथ रिस्पॉन्स चैनल भारतीय संविधान के अंतर्गत मूलभूत कर्तव्य अनुच्छेद 51 एच तथा मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 19 एक ए के तहत वाणी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में व्याप्त अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियां, भेदभाव, स्त्रियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध आवाज उठाता है, समाज में नैतिक आचरण और मानवीय मूल्यों को प्रोत्साहित करता है और सत्य, न्याय व सकारात्मक दृष्टिकोण पर आधारित सही शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज का हमारा वीडियो जो है वो एक स्पेशल वीडियो होने जा रहा है। हमने अपनी पुरानी वीडियो पे बाइबल पे चर्चाएं भी करी और परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स पर भी बातें करी कि परमेश्वर बहुत ही पवित्र है और परमेश्वर पाप से सख्त घृणा करता है और परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो बच्चे। अगर उन्होंने पाप किया है तो परमेश्वर बड़ी ही कड़ाई के साथ उनका न्याय अवश्य करता है। वहीं पे जब हम हिंदू ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हमें बहुत सी ऐसी जगह पर इनके तथाकथित ईश्वरों के मोरली और इथिकली वीक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता चलता है। बलात्कार एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि क्या ईश्वर बलात्कार कर सकता है, तो आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन क्या हो कि जब हिंदू ग्रंथों में उनके तथाकथित त्रिदेव, जो कि उनके ग्रंथों के प्रमुख देवता हैं, वे बलात्कार करते हुए पाए जाए। अरे हिंदू भाई ये सवाल उठाएंगे, अरे ऐसा तो किसी हिंदू ग्रंथ में नहीं लिखा, तुम तो हिंदू धर्म को बदनाम करते हो। लास्ट में आर्गुमेंट देंगे कि मिलावट हो गई है। अब बेचारे करे भी क्या, छिपाना जो पड़ता है। ये रेफरेंसेस आपको ऑनलाइन मोड में नहीं देखने को मिलता। इंटरनेट पर ये रेफरेंसेस हटा दिया गया है क्योंकि लोग तो हिंदू ग्रंथों को पढ़ने के लिए ज़्यादातर इंटरनेट के सोर्सेज को प्रेफर करते हैं, इसलिए टेक्स्ट बुक में आज भी ये चीज़ें आपको मिलती है। रेफरेंस के लिए हम पढ़ेंगे श्री वेंकटेशो विजयते का भविष्य पुराण, मुद्रक व प्रकाशन खेमराज श्री कृष्णदास, स्टीम प्रेस, मुंबई, 1959। सर्ग पर्व के चतुर्थ खंड के 17वें अध्याय 67 मंत्र से लेकर 77 में संस्कृत मंत्रों में आपको पूरी कहानी देखने को मिल जाती है। हालांकि गीता प्रेस के संक्षिप्त विवरण में उस कहानी को शॉर्ट कर दिया गया है, लेकिन पूरी कहानी आपको पढ़ने के लिए वादक पंडित बाबूराम उपाध्याय का भविष्य महापुराण द्वितीय खंड पढ़ना पड़ेगा। बैकग्राउंड स्टोरी कुछ ऐसी है कि अत्रि ऋषि घोर तपस्या में लगे हुए थे। उनकी तपस्या को देखकर देवों ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव को भेजा। ब्रह्मा, विष्णु और शिव जब तपस्या को भंग नहीं कर पाते तो उनकी तपस्या को भंग करने के लिए वे अनुसुईया को अपना शिकार बनाते हैं और उनके साथ क्या करते हैं इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी बोले, एक बार भगवान अत्रि ऋषि ने अपनी अनुसुईया नामक पत्नी समेत गंगा के तट पर ब्रह्म ध्यान में निमग्न होकर महान तप करना आरंभ किया। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी ने अपने अपने वाहनों पर बैठकर वहां पहुंचने का प्रयत्न किया। वहां पहुंचकर उन लोगों ने ब्रह्मपुत्र अत्रि से वर याचना करने के लिए कहा ताकि उनकी साधना टूट जाए, किंतु अत्रि इन लोगों की बात पर कुछ ध्यान ना देकर पूर्व की भांति ब्रह्म ध्यान में मग्न ही रहे। उनके भावों को जानकर तीनों देवों ने उनकी पत्नी अनुसुईया के पास जाकर उससे कहना आरंभ किया। उस समय अनुसुईया के वशीभूत होकर रुद्र हाथ में लिंग ग्रहण किए थे, विष्णु उसमें वृद्धि कर रहे थे, ब्रह्मा अपनी काम वासना नष्ट करने पर तुले थे। वे लोग उससे बार बार यही कह रहे थे कि हे मद भरे नेत्रों से कटाक्षपात करने वाली प्रिय, मुझे रति प्रदान करो, अन्यथा तुम्हारे सामने मेरा प्राण निकल रहा है। उस समय पतिव्रता अनुसुईया ने लोगों की उस अशुभ वाणी को सुनकर भी कोप भय से भयभीत होने के नाते उन लोगों से कुछ नहीं कहा, किंतु अत्यंत मोहित उन बलवान देवों ने जो माया विमुग्ध थे बलात् उसे पकड़कर जबरदस्ती उसको पकड़कर मैथुनार्थ करने लगे। मैथुनार्थ का अर्थ जो होता है वो होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स। पढ़ते हैं पतिव्रत अनुसुईया ने क्या किया। उस समय क्रुद्ध होकर उस मुनि पत्नी ने उन्हें श्राप दिया, किसे? ब्रह्मा, विष्णु और शिव को। काम मोहित होने के नाते तुम लोग मेरे पुत्र होगे। श्राप क्या दिया कि अगले जन्म में तुम लोग मेरे गर्भ से उत्पन्न होगे। सुरश्रेष्ठ महादेव का लिंग, ब्रह्मा का सिर, विष्णु के चरण की पूजा मनुष्यों द्वारा सदैव जो होती है, यह एक उत्तम उपहास की बात होगी। इस घोर वाणी को सुनकर नमस्कार पूर्वक उन देवों ने भक्ति नम्र होकर वेद ऋचाओं के पाठ द्वारा उस मुनि पत्नी की आराधना की। इसके पश्चात अनुसुईया ने कहा, आप लोग मेरे पुत्र होकर पाप शाप मुक्ति पूर्वक ही प्रसन्नचित हो सकोगे। अब आपको समझ में आया होगा कि गीता प्रेस में इस कहानी को क्यों छिपाया गया, यहाँ पे श्राप क्यों दिया गया। हालांकि श्राप के बारे में गीता प्रेस में भी दिया हुआ है, गीता प्रेस में भी ये स्टोरी जो मेन स्टोरी है कि श्राप क्यों दिया गया, इसे छिपा दिया गया। तो अब आपको बात समझ में आई होगी कि क्या कोई ईश्वर बलात्कार कर सकता है।
हालांकि जब हम बाइबल में देखते हैं तो बाइबल में 1 ऑफ 10 कमांडमेंट्स में हमें मिलता है कि तू व्यभिचार मत करना। पुराने नियम में व्यभिचार करने की सज़ा बहुत ही कठोर थी, बहुत ही कठोर दंड दिया जाता था। और नए नियम में हम जब प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने व्यभिचार को लेकर के एक बात कही है। उन्होंने कहा कि जो कोई किसी पराई स्त्री पर कुदृष्टि डाले उसने व्यभिचार कर लिया अपने मन में। प्रभु यीशु मसीह ने नैतिकता का स्टैंडर्ड और उठा दिया। पे बाइबल में 10 महत्वपूर्ण आज्ञाओं में से एक आज्ञा ये भी थी कि तू व्यभिचार ना करना। पुराने नियम में व्यभिचार के लिए कठोर से कठोर दंड का प्रावधान भी था और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने मोरालिटी और एथिक्स, नैतिकता का मानदंड और ज्यादा स्तर बढ़ा दिया। वहां पे मत्ती 5:28 में यीशु मसीह ने कहा है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। केवल व्यभिचार करना ही नहीं, लेकिन यदि आपने किसी स्त्री को गंदी नज़र से देख भर लिया या अपने मन में उसे सेक्सुअलाइज किया अपनी आंखों से, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आपने पाप किया है, आपने घोर पाप किया है, आपने व्यभिचार किया है। अब प्रश्न ये उठता है कि बलात्कार करने जैसे संगीन अपराधों को करने की प्रेरणा क्या हिंदू ग्रंथों से आती है? क्यों? निर्णय आपके हाथ में है। क्या आपको ऐसा तथाकथित ईश्वर चाहिए जो कि ईश्वर होने का दावा तो करता है परंतु बहुत सारी मानव त्रुटियों से भरा पड़ा है, या फिर आपको ऐसा पवित्र परमेश्वर चाहिए जिसने अपने इकलौते पुत्र को इसलिए बलिदान किया ताकि आप पाप की गुलामी से छूट पाएं? वे खुद भी पवित्र है, वे निर्दोष है और वे आपको भी सिद्ध, पवित्र और निर्दोष बनाना चाहता है। मत्ती 7वें अध्याय में लिखा हुआ है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। अतः उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हमारी बाइबल साफ कहती है कि फलों के द्वारा, गुण और दोषों के द्वारा आप लोगों की पहचान कर सकते हैं। आप पहचान कर सकते हैं कौन सा ईश्वर, जो कि ईश्वर होने का दावा तो करता है, क्या उसके चरित्र इस प्रकार के हैं कि वो आपको उद्धार दिला सकता है या फिर नहीं। मैं करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपने मसीह भाई बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपनी राय देना हमें बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हमें सपोर्ट करें कि हम और बड़ी फैमिली बना सकें। हमारी 150 सब्सक्राइबर की फैमिली है और विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से हमारी फैमिली और बढ़ेगी और ऐसी और सारी वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।